कर लो। कोई नहीं, निकाल दो। निकाल दो। ये साइज ये है और ये छोटा वाला साइज है। ये दीवार तो बड़ा भी साइज के लिए और एक उसके लिए हम उसका भी हम लोगों ने ना डाई अभी तक वो मिली नहीं है, तो डाई तो हमें भी यही मिली है जो अभी तक इतना ही डाई अरेंज किया है। अब आगे देखेंगे तो बड़े दियों का भी करते हैं काम। ये का एक पैकेट होगा वो भी सबको लेके जाना मेरे घर पे मैं दोस्त को दे दूँगा, एक मिनट ले लो, एक मिनट। इसका हम लोगों ने इसका ये कोई नहीं, आप रखिए, आप ले जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। पेटीएम हो जाएगा, लेकिन अभी ना वो फ़ोन मेरे पास नहीं है, फ़ोन मेरे पास है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग ये भी हाँ जी, मेरा नाम डॉली है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर गौशाला में गाय के गोबर से ना प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे मतलब धुवन सविधा, हवन लकड़ी, जैसे हम हवन करते हैं उसके लिए हम लकड़ी का उपयोग करते हैं। तो हमारी लकड़ियाँ कहाँ से आती हैं? हमारे पेड़ पौधों से आती हैं। पेड़ पौधे हमारे कटेंगे तो हमारे पर्यावरण को हानि पहुँचेगी। तो इसी पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने पेड़ पौधों को बचाने के लिए हम लोगों ने ये हवन की लकड़ी बनाई है। इस तरीके से एक साँचा है, उसमें हम गोबर डाल के लकड़ी तैयार करते हैं। उससे हवन हमारा बहुत जल्दी, बहुत अच्छा और बिल्कुल एकदम धुआं प्रदूषण रहित होता है। उसमें हमारा घी भी बहुत कम लगता है और बहुत अच्छा हवन होता है। दूसरा, हम अब दिवाली आने वाली है तो हमने दिवाली के दिए बनाए हैं और धूप बत्ती बनाई है। और हैं समरानी कप, जिसमें हम गोबर लोबान उसमें फिलिंग जो है उसकी तैयार करते हैं और भर के हम उसको समरानी कप, धूप बत्ती और दिवाली के दिए बना रहे हैं। जो हमने दिवाली के दिए बनाए हैं, हमने गाय के गोबर और उसमें मिट्टी का उपयोग किया हुआ है, ताकि जो मिट्टी जो गोबर है ना, उसमें अगर हम सिर्फ गोबर का यूज़ करेंगे तो जो गोबर है ना, उसमें हम जब दिए जलाएंगे तो हमारे वो गोबर भी जल जाएगा। तो उसको बचाने के लिए उसमें हमने मिट्टी का उपयोग किया हुआ है।
ये तैयार किया हुआ है हम लोगों ने। कैसे आइडिया है ये? आइडिया ये आया कि हमारे पास पहले हम लोग क्या कहते हैं, हम लोगों ने मतलब 4-5 गाय से अपना ये काम शुरू किया था। तो हमारे पास हम लोगों ने दूध का काम किया था। तो हमारे पास गाय जो थी वो दूध दे रही थी। तो जब 6-7 जो हमारी देसी गायें हैं ना, ये जो दूध देना बंद कर दी थी, तो उससे क्या हुआ ना कि हमारे पास गोबर इकट्ठा होता रहा। तो हमें गाय के लिए चारा इकट्ठा करने के लिए, उसके लिए खाने के लिए, हमें इंतज़ाम करने के लिए ना, हमें जो है ना पैसों की दिक्कत होने लगी। तो उससे हम लोगों ने ना ये सोचा कि हमें इसका किसी तरीके से हम इसको गौशाला में ना दें, या हमें किसी इसको खोलना पड़े, आवारा गाय ना बनाएं, हम हमारी गाय हमारे घर में रहे। तो इससे हमने दोनों ने ये सोचा कि मतलब कि इसके गोबर को उपयोग करें, गोबर से हम ऐसा कुछ करें जो कि हमारी आमदनी भी हो और हम अपने गाय के लिए कुछ लेकर भी आएँ। तो इससे हमने गोबर का उपयोग करने के लिए, इसके मतलब गाय को बचाने के लिए हमने अपने इसके गोबर को यूज़ किया। तो इससे गोबर से हम लोगों ने ये छोटी सी अपनी आमदनी से अपने घर के उसको चलाने के लिए हमने ये करा है। और क्या अब चीज़ बनाते हैं आप? हम लोग ये गाय के गोबर से अभी हम लोग तो अभी गाय के गोबर से दिए, धूप बत्ती, और ये बताया मैंने आपको हवन लकड़ी, धूवन और कितना लोग पसंद कर रहे हैं इसको? और cost लोग क्या लोग रखी इसको है? बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो है ना कि एक चीज़ मैंने बताई कि एक तो ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जब हमारे जो गोबर जलता है ना, तो इससे हमारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। इससे हमारे घर, वातावरण, आस पड़ोस बहुत ही ज़्यादा शुद्धता आती है, जैसे आजकल पॉल्यूशन फैल रहा है। दूसरा ये क्या है ना कि जो हम जो दिए बना रहे हैं, इस दिए का बहुत अच्छा ये है कि जब ये जल जाएंगे तो उसके बाद ना ये हमारे इधर उधर फेंके नहीं जाएंगे। क्या होगा, इसको आप कहीं भी डाल दीजिएगा, खाद के रूप में उपयोग होगा। ये जहाँ भी डाल दीजिएगा, अगर नहीं डालिएगा, नदी तालों में जाएगा तो ये अपना मिट्टी बन जाएगा, ठीक है ना। उससे और हमारे जो वो वाले जो मिट्टी के दिए होते हैं वो पकाए जाते हैं, वो गलते नहीं है, वो बिल्कुल वो होते हैं। उससे क्या होता है, कहीं पे भी तीर्थ स्थलों में देखा होगा आपने, रास्ते में फिके होते हैं, लोग जाते हैं तो उनके पैरों में लगते हैं। हमारे ये दिए इस तरीके से नहीं है, हमारे ये दिए लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट है। जहाँ भी कहीं होगा ये अपना पानी डलेगा, गल जाएगा। क्या कॉस्ट रखी गई है इसकी? हमारी जो हम लोगों ने अभी 2 साइज़ के दिए बनाए हैं, एक तो छोटे हैं और एक दो बड़े हैं। जो बड़े दिए हैं वो हम लोगों ने 3 रुपये का रखा है, और जो छोटे दिए हैं वो हम लोगों ने 2 रुपये का रखा है। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम आकाश गुप्ता है, मैं फरीदाबाद। दिवाली पर अब की बार किस तरह से मनाई जाएगी और कैसे दिए खरीदें? दिवाली तो खुशियों का त्यौहार है, खुशियों से मनाई जाएगी। बाकी जहाँ तक दिवाली मनाने का त्यौहार है, तो इस बार मैं अपने सभी आपके माध्यम से सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि इस बार एक ग्रीन दिवाली मनाई जाए और पटाखों से और पॉल्यूशन वाली चीज़ों से दूर रहा जाए। इसी के लिए मैंने भी खुद इस बार एक नई पहल करी है। मैंने इस बार गोबर के दिए मंगवाए हैं, और गोबर के दियों का फ़ायदा ये है कि वो जब हम उन्हें जलाते हैं तो वो अपने आप जलने के बाद खुद ही मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे ना ही किसी प्रकार का पॉल्यूशन फैलता है। और गौ माता इस तरीके से कहीं ना कहीं हम एक जो गौ माता का गोबर है उसका इस्तेमाल भी कर पा रहे हैं, जो हर तरीके से बेहतर है। तो मैं सभी आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अपने अपने माध्यम से, अपने अपने तरीके से कहीं ना कहीं पॉल्यूशन फ्री दिवाली बनाइए। मेरा नाम उमाशंकर गर्ग है। शंकर जी, इस बार कौन से दिए खरीदे हैं? मैंने इस बार पॉल्यूशन फ्री दिवाली मनाने का फैसला किया है, और हमने गोबर के दिए खरीदे हैं। हम अपनी संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं। इस बहाने गौ को हम माता का रूप देते हैं। तो छोटा दिया 2 रुपये का आ रहा है और बड़ा दिया 3 रुपये का आ रहा है, और वो दिए जलने के बाद अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। तो मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि अच्छी दिवाली मनाएं, जिससे कि पॉल्यूशन ना रहे, और खुशियों का ये त्यौहार इस तरह से मनाएं कि किसी को और को नुकसान भी ना हो, हमारे पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और सबको फ़ायदा मिले इस चीज़ का। जीडी गोला। गोला जी, इस बार दिवाली में कौन से दिए खरीदे हैं? हमने दिवाली पे गोबर के दिए खरीदे हैं जी। गोबर के दिए खरीदे हैं क्योंकि ये जलने के बाद में मिट्टी में मिल जाता है, और साफ़ सफाई के लिए भी, स्वच्छता के लिए भी ठीक रहता है, और ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात होती नहीं। हाँ जी, प्रदूषण नहीं करता। हाँ जी, इस बार हमने छोटा दिया 2 रुपये का ख़रीदा है और बड़ा दिया 3 रुपये का ख़रीदा है। इससे एक तो प्रदूषण नहीं फैलता है, और ये जलने के बाद में फिर ये मिट्टी में मिल जाता है। और बताओ।